नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपको डेंगू और उसके रोकथाम या पहचान मतलब अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उसको पहचानेंगे कैसे और उसका रोकथाम मतलब हो उससे पहले ही बचाव कैसे किया जाए उसके बारे में बताऊंगा। चर्चा का विषय ये क्यों है वो देखते हैं। प्रत्येक वर्ष विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में डेंगू के मामले सामने आते हैं, जिस कारण इस बीमारी के बारे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस बीमारी में प्रमुख बिंदु क्या हैं? डेंगू डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो डेंगू वायरस जीनस फ्लेविवायरस के कारण होता है। इसका प्रसार मच्छरों की कई जीन्स एडीज प्रजातियों, मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो वायरस है उसका नाम है फ्लेविवायरस। ठीक है, फ्लेविवायरस जो होता है वो मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है और ये उष्णकटिबंधीय बीमारी है। जो उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल रेंज में जो भी हिस्से आते हैं उस हिस्से में बीमारी फैलती है। इसका प्रसार मच्छरों की कई प्रजाति जो हैं जिन एडीज नाम की जो भी प्रजाति है मच्छरों की उनके द्वारा होता है और एडीज में भी मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी के द्वारा। यह मच्छर चिकनगुनिया, पीला बुखार और जीका संक्रमण का भी वाहक होता है। जो ये एडीज मच्छर हैं वो चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका इन्फेक्शन इसको भी फैलाता है। डेंगू को उत्पन्न करने वाले 4 अलग अलग परंतु आपस में संबंधित सीरोटाइप सूक्ष्म जीवों की एक प्रजाति के भीतर अलग अलग समूह जिनमें एक समान विशेषता पाई जाती हैं उनको सीरोटाइप कहते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी एक ही प्रजाति में अलग अलग जो समूह है उसमें अगर एक ही क्वालिटी पाई जाए तो उसको सीरोटाइप कहेंगे। तो DEN1, DEN2, DEN3 और DEN4। डेंगू के लक्षण क्या हैं? अचानक तेज बुखार, तेज सिर दर्द, आँखों में दर्द, हड्डी, जोड़ और मांसपेशियों में तेज दर्द आदि। डेंगू से निदान या उपचार कैसे होगा? डेंगू संक्रमण का निदान रक्त परीक्षण से किया जाता है। ब्लड की टेस्ट कराई जाती है, उसके बाद उसका निदान किया जाता है। डेंगू संक्रमण के इलाज हेतु कोई विशिष्ट दवा नहीं है। डेंगू की स्थिति क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हाल के दशकों में वैश्विक स्तर पर डेंगू के मामले नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। मतलब जो डेंगू का ग्राफ है काफ़ी तेज उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। WHO के अनुसार प्रतिवर्ष 39 करोड़ लोग डेंगू वायरस से संक्रमित होते हैं, जिसमें से 9.6 करोड़ लोगों में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब क्या है, जितने लोग संक्रमित होते हैं उसमें से आधे या उससे कम ही में ही लक्षण दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम नेशनल वेक्टर ब्रोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NVBDCP के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में डेंगू के 1 लाख से अधिक और वर्ष 2019 में 1.5 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। NVBDCP भारत में 6 वेक्टर जनित बीमारियां जिसमें मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरिया, कालाजार, जापानी इंसेफ्लाइटिस और चिकनगुनिया शामिल हैं की रोकथाम और नियंत्रण हेतु एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है। जो NVBDCP है ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करती है। बैक्टीरिया का उपयोग करके डेंगू को नियंत्रण करना। हाल ही में वर्ल्ड
मॉस्किटो प्रोग्राम के शोधकर्ताओं ने इंडोनेशिया में डेंगू को सफलतापूर्वक नियंत्रण करने हेतु बोलवाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छरों का इस्तेमाल किया है। इसमें कौन सी विधि अपनाई गई है? वैज्ञानिकों ने कुछ मच्छरों को बोलवाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित कर उन्हें शहर में छोड़ दिया, जहां उन्होंने स्थानीय मच्छरों के साथ तब तक प्रजनन किया जब तक कि क्षेत्र के लगभग सभी मच्छरों के शरीर में बोलवाचिया बैक्टीरिया प्रविष्ट नहीं हो गया। इस जनसंख्या प्रतिस्थापन रणनीति कहा जाता है, पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी। मतलब क्या हुआ कि उसमें नई जीन्स डाल दी गई उन मच्छरों के अंदर जो कि बोलवाचिया बैक्टीरिया थी। 27 महीने के अंत में शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन क्षेत्रों में बोलवाचिया संक्रमित मच्छरों को छोड़ा गया था वहां डेंगू की घटनाएं उन क्षेत्रों की तुलना में 77% कम थी जहां बोलवाचिया संक्रमित मच्छरों को नहीं छोड़ा गया था। डेंगू का टीका। वर्ष 2019 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डेंगू के टीके CYD TDV या डेंगवाक्सिया को अनुमोदित किया गया था, जो अमेरिका में नियामक मंजूरी पाने वाला पहला डेंगू का टीका था। कौन सा? डेंगवैक्सिया। डेंगवैक्सिया मूल रूप से एक जीवित क्षीण डेंगू वायरस से निर्मित टीका है जिसे 9 से 16 वर्ष की आयु के उन लोगों को लगाया जाता है जिनमें पूर्व में डेंगू संक्रमण की पुष्टि की गई है तथा जो स्थानिक क्षेत्रों में रहते हैं। थैंक यू।